टुडे एक्सरसाइज 2 में बताओ 1 से लेकर 7 हो गया बेटा? 8, 9, 10 5 क्लास में कराएं। ऐसा सवाल कैसे पूछ दिए? मतलब नोट्स बिना पढ़े ही आ रहे हो तुम क्लास में। विरियल इक्वेशन डिराइव किए हैं क्लास में। सेकंड विरियल कोफिशिएंट बी आता है b माइनस ए अपॉन आर टी। तीसरा आता है बी स्क्वायर। 8, 9, 10 The pressure exerted by 12 gram of an ideal gas at T degree centigrade in a container of volume V is 1 atmosphere. When the temperature is increased by 10 degree centigrade at a same volume भी सेम है लेकिन टेम्परेचर हो गया T plus 10 डिग्री सेंटीग्रेड। अपने मन से इसको डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन क्यों कर दिया? ये डिग्री सेंटीग्रेड ही है। 10 डिग्री सेंटीग्रेड एट द सेम वॉल्यूम द प्रेशर इंक्रीजेस बाय 10%। सो द न्यू प्रेशर ये P1 है, P2 हो जाएगा 1.1 एटमॉस्फेयर। द प्रेशर इंक्रीजेस बाय 10%. So it will become 1.1. Calculate the temperature T and the volume V. Molecular weight of the gas is given 120. Volume constant, mole constant. Pressure will be directly proportional to temperature. So we will apply P1 by T1 will be equal to P2 by T2. P1 है 1 atmosphere. T1 273 plus T. P2 1.1 divided by 283 plus T. 273 यहां जोड़ेंगे 283 प्लस टी। अल्टीमेटली 283 प्लस टी विल बी इक्वल टू 1.1 टी प्लस 273 इंटू 1.1 कितना? 273 प्लस 27.3 303 केल्विन। 1.1 को पहले 1 से फिर 0.1 से कर दिए 300 केल्विन। तो ये लगभग कितना आ जाएगा? 0.1 टी विल बी इक्वल टू 0.1 टी विल बी इक्वल टू ये इधर आया तो कितना आ रहा है? माइनस 17 डिग्री सेंटीग्रेड। सो टी कितना आ रहा है? माइनस ऑफ 170 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर माइनस 170। You can apply PV is equal to nRT anywhere to get the volume. जैसे मान लें हम PV is equal to nRT पहले में लगा रहे। प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम नहीं पता, मोल्स कितना 12 ग्राम था, 120 मॉलिक्यूलर वेट था। 12 by 120 इंटू आर वैल्यू 0.082 इंटू टेम्परेचर इन केल्विन। तो टेम्परेचर माइनस 170 है। सो इट विल बिकम 273 माइनस ऑफ 170। सॉल्व करके वी निकालो, यही आंसर। क्लियर? 11 से 15 सीधे 15. The pressure of a fixed amount of an ideal gas is proportional to its temperature. 8. An evacuated glass vessel weighs 50 gram when empty, 148 gram when filled with a liquid of density इतना, and 50.5 gram when filled with an ideal gas at 760. Determine the molecular weight of the gas. क्या दिक्कत है? हाँ सर, आंसर इतना आसान सवाल में आंसर नहीं आएगा तो कैसे होगा, कैसे चलेगा? क्वेश्चन नंबर 8। एक वेसल है जिसका मास है 50 ग्राम। जब इस वेसल को पूरा एक लिक्विड से भर दिए, लिक्विड जिसका डेंसिटी था 0.98 ग्राम पर ml, इसका मास हो गया कितना? 50.5 ग्राम नहीं 148 ग्राम। लिक्विड से भरे तो 148 ग्राम। तो मास ऑफ लिक्विड कितना?
148 माइनस ऑफ 50, 98 ग्राम। मास, डेंसिटी पता है, वॉल्यूम कितना, वॉल्यूम हो जाएगा मास अपॉन डेंसिटी, 98 डिवाइडेड बाई 0.98, 100 ml या बोलो 0.1 लीटर। जब इसको हम एक गैस से भरे तो मास हो गया 50.5 ग्राम। तो मास ऑफ द गैस 0.5 ग्राम, मोल्स ऑफ द गैस 0.5 डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट नहीं पता, पीवी इक्वल टू एनआरटी लगा देंगे। 760 mmHg माने 1 एटमॉस्फियर और 300 केल्विन प्रेशर इनटू वॉल्यूम, तो कंटेनर का ही रहेगा। n 0.5 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू r 0.082 इंटू टेम्परेचर 300 केल्विन। सॉल्व करेंगे, मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे। कैसे नहीं आएगा आंसर है? पंद्रह नंबर, द प्रेशर ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एन आइडियल गैस इज प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर। फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन एंड देयर इम्पैक्ट बोथ इंक्रीज ऑन इन प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द टेम्परेचर। फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन क्या था? √2 पाई यू एवरेज सिग्मा स्क्वायर एन स्टार एंड देयर इम्पैक्ट, इंपैक्ट माने वेलोसिटी, वेलोसिटी ज्यादा माने मोमेंटम ज्यादा, मोमेंटम ज्यादा मतलब कि इंपैक्ट ज्यादा। तो ऑब्वियस ही बात है कि यहां पे जो यू एवरेज है, यू एवरेज क्या होता है? 8RT बाई पाई एम का अंडर रूट, सब कांस्टेंट है। तो Z1 विल बी प्रोपोर्शनल टू √2, बाकी सब कांस्टेंट है बेटा। और इम्पैक्ट भी प्रोपोर्शनल टू √2 बिकॉज हायर विल बी द वेलोसिटी, हायर विल बी द इम्पैक्ट। सो स्टेटमेंट इज ट्रू। क्या दिया आंसर में? ट्रू है ना? हमको पता नहीं रहता है, हम पहली बार देख रहे ट्यूटोरियल शीट। ठीक है ना? 16 से 20 हैं, 21 19 ए भी नहीं पूरा देख, सब ऑप्शन वाइज है ना इसमें। फॉर 2 moles ऑफ CO2 गैस एट 300 केल्विन, फॉर 2 moles ऑफ अ CO2 गैस, ये था कितना नंबर रे? 18, 15 था। अब हम बता रहे हैं 19 नंबर। For 2 moles of CO2 gas, n is equal to 2, temperature is 300 Kelvin. Translational kinetic energy is 1800 calorie. Translational kinetic energy is 1800 calorie. Okay. Translational kinetic energy per mole कितना होता है? 3/2 RT। 3/2 कैलोरी में बताना है, R का वैल्यू 2 और टेम्परेचर कितना है? 300। तो 1 2 2 कट गया, 900 कैलोरी आया पर मोल। देयरफॉर फॉर 2 moles इट विल बी 1800 कैलोरी। फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। रेशियो ऑफ द रोटेशनल टू द वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, ऑल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आर एक्टिवेटेड। इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम के क्यों सवाल आ गए यार, जबकि थर्मोडायनामिक्स का चीज है। और भी है क्या आगे डिग्री ऑफ फ्रीडम? फोर्थ तो छोड़ दो, फोर्थ तो हम छोड़वा दिए थे, बाकी और आगे है क्या? एक्सरसाइज 2-3 में, थर्ड में 33। छोड़ दो, थर्मो में पढ़ेंगे, बिना थर्मो में पढ़े कैसे समझ में आएगा। खैर सी और डी में कोई दिक्कत? 19 के सी और डी में कोई दिक्कत?
कुछ नहीं, CO2 एक नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है, तो उसका रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम अलग अलग निकाला जाता है। ये थर्मोडायनामिक्स में पढ़ेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा, जहां हम लोग CP/CV निकालने की बात करते हैं। अभी हम बताएंगे तुमको डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो तुम पूछोगे सर डिग्री ऑफ फ्रीडम क्यों पढ़ रहे हैं, तो उसका जवाब मेरे पास नहीं होगा। वाई इट इज नेसेसरी टू स्टडी द डिग्री ऑफ फ्रीडम हियर। एक्चुअली थर्मोडायनामिक्स में हम लोग CP और CV कैलकुलेट करते हैं, थर्मोडायनामिक्स में बाय द हेल्प ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। खैर 20 नंबर 21 से 24 ए ऑप्शन 20 में एट बॉयल्स टेम्परेचर रियल गैस बिहेव्स लाइक एन आइडियल गैस इर्रेस्पेक्टिव ऑफ प्रेशर। फॉल्स। It behaves like an ideal gas at a very low pressure condition over a large range of pressure. इसका यह मतलब भी नहीं कि कोई भी प्रेशर हो, ग्राफ धीरे धीरे हॉरिजॉन्टल था लेकिन एक टाइम के बाद ऊपर गया कि नहीं गया, तो हर प्रेशर पे आइडियल गैस की तरह थोड़ी बिहेव करेगा। 21 से 24 23 का बी पार्ट। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। कंटेनर 1, कंटेनर 2 थ्रू अ वाल्व, Kelvin, 400 Kelvin, 2 moles hydrogen, 1 mole hydrogen, 16.42 liter, 8.21 liter. Obviously, शुरू का प्रेशर निकालना जरूरी है क्या? ओपनिंग द वाल्व, ओपनिंग द वाल्व, ओपनिंग द वाल्व, ओपनिंग द वाल्व। वेरी गुड। लेट द वाल्व इज ओपन, लेट द वाल्व इज ओपन। गैस इधर से उधर जाएगा, है कि नहीं? गैस इधर से उधर जाएगा जब तक कि कॉमन प्रेशर P ना आ जाए। अब हम लोग बोलेंगे P इंटू 16.42 विल बी इक्वल टू, मान लेते हैं कि यहां से X मोल चला गया, इधर X मोल आ गया। अगर X नेगेटिव आएगा तो उल्टा हो जाएगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट। X नेगेटिव भी आ सकता है। नेगेटिव अगर आ गया तो बोलेंगे उधर से X इधर आया, जिधर शुरू में प्रेशर ज्यादा था वहीं से जाएगा गैस उस तरफ। हम कैलकुलेट नहीं किए इसलिए मेरे को नहीं पता। P इंटू 16.42 इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स इंटू आर इंटू 300। सिमिलरली दूसरे कंटेनर पे P इंटू 8.21 इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स इंटू आर इंटू 400 Kelvin. So basically we can divide this two equation. 16.42 by 8.21 is 2 minus x upon 1 plus x into 3 by 4. सॉल्व करके हम लोग x निकालेंगे। x निकाल के किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे, P निकल जाएगा। करना पड़ेगा। बताओ A होगा कि नहीं होगा? A आ रहा है क्या? किसका डाउट था ये? तुम्हारा? बी ऑप्शन डाउट था। प्रेशर आफ्टर ओपनिंग द वाल्व। अरे तो जब ए यही, चलो करना ही पड़ेगा फिर तो। आंसर मैच नहीं कर रहा है, कैलकुलेट करना पड़ेगा ना पूरा। 16.42 रुक जा यार, 16.42 डिवाइडेड बाय 8.21। अरे ये तो 2 है, तो ये 8/3 हो गया। 8/3, 2 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स, 8 माइनस 8x इज इक्वल टू 6 माइनस 3x। उधर गया 8 तो 5x, 2, सो x विल बी इक्वल टू
पॉजिटिव क्वांटिटी, मतलब हम जो मान के चल रहे थे सही चल रहे थे। पहले कंटेनर से दूसरे कंटेनर में ही गैस गया है। अच्छा 1 प्लस है क्या? हाँ तो उल्टा हो गया, कोई बात नहीं। ये तो सही लिखे है ना, तो ये हो गया 11x इज इक्वल टू 6 माइनस 8 दैट इज -2। सो x विल कम -2/11। ओके नाउ चेंज इट, नो प्रॉब्लम, कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहां -2/11 पुट कर दो। पहला इक्वेशन p इज इक्वल टू विल बी इक्वल टू 2 + 2/11 इंटू r 0.0821 इंटू 300 डिवाइडेड बाई 16.42। सॉल्व करेंगे इसे। (11 to 22 + 2 24 24/11 है ये। दिस इंटू 0.0821 इंटू 300 डिवाइडेड बाय 16.42 3.273। यही एटमॉस्फेयर आया। (24) 22. Select the correct option of an ideal gas. Most probable speed increases with the increase in temperature. Correct. Fraction of a particle moving with the most probable speed increases with the increasing temperature. गलत। ये हम पिछले क्लास में भी एक सवाल आया था। ग्राफ फ्लैटन हुआ ना, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बढ़ता है, फ्रैक्शन लेकिन घट जाता है। तुम दोनों जगह du सेम मान और एरिया देख, एरिया आएगा दूसरे में कम, पहले में ज्यादा। कर लोगे आगे? अब Cl2 हाइड्रोजन जब बोल रहा है ना, तो मॉलिक्यूलर वेट, जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा उसका ग्राफ पीछे रहता है, वो सब प्रॉपर्टी लगा के आंसर देना है। कर लोगे? 24 25 डाउट है? मैनोमीटर नहीं पढ़ा है? तेरा नाम क्या है सर? तेरा हेयर स्टाइल बड़ा गजब का है? अभय। An open-end mercury manometer is used to measure the pressure exerted by a trapped gas followed. Okay, in the figure. Initially, manometer shows no difference in the mercury level in both the columns. After sparkling, A dissociates according to the following reaction. 2A giving 3B plus 2C. If pressure of the gas A decreased to 0.8 atmosphere, initially the manometer was showing no difference. Okay, ये ऐसा है, पहले जब गैस यहां पर था, A गैस था सिर्फ, तो मर्क्यूरी लेवल में कोई अंतर नहीं था। तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि इनिशियली इट्स इनिशियल प्रेशर ऑफ A विल बी इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर। इधर से 1 एटमॉस्फेयर, इधर से 1 एटमॉस्फेयर, तभी तो ये लेवल पे बराबर है। जब डिसोसिएट हुआ अकॉर्डिंग टू 2A गिविंग 3B plus 2C, if the pressure of the gas A decreases to 0.8, 1 था 0.8 हो गया। देख, कंटेनर का वॉल्यूम कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट, देन प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल। जैसे हम लोग मोल में काम करते हैं ना, वैसे प्रेशर में भी काम कर लेंगे। यही मतलब है। 1 से अगर 0.8 हो गया, माने 0.2 रिएक्ट कर गया, 2 3 देता है, तो 0.2 कितना देगा? 3/2 इंटू 0.2। ये कितना देगा? 2/2 इंटू 0.2। मतलब इंडिविजुअली देयर प्रेशर विल बिकम 0.8, 0.3, 0.2। So what will be the total pressure now? 1.3 atmosphere. Okay, आगे देखते क्या पूछ रहा है। The total pressure increased by 1.3 गलत है, increased by 0.3 सही है। 1 से
1 से 1.3 हुआ ना, सो द प्रेशर इंक्रीज्ड बाई 0.3, तो बॉम्बे करेक्ट है। टोटल प्रेशर इंक्रीज्ड बाई 22.3 गलत। ओए सेंटीमीटर ऑफ एच जी, तो 0.3 एटमॉस्फियर इज हाउ मच सेंटीमीटर ऑफ एच जी? 1 atmosphere is 76, so 0.3 atmosphere is 76 into 0.3, 3 6 18 at 1, 3 7 21 22, 22.8 सेंटीमीटर ऑफ एच जी दिया हुआ है, नहीं गलत। डिफरेंस इन द मर्क्यूरी लेवल इज 228 mm, ये भी चेक करना पड़ेगा। ऐसे देखो, जैसे ही यहां पे प्रेशर 1.3 हुआ तो ये वाला लेवल नीचे जाएगा और ये वाला लेवल ऊपर आ जाएगा ताकि इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाए। तो ये लेवल देखेंगे हम लोग, 1 एटमॉस्फियर माने 76 सेंटीमीटर प्लस एच, 76 प्लस एच विल बी इक्वल टू 1.3 एटमॉस्फियर। 1.3 एटमॉस्फियर कितना प्रेशर है? 0.3 इतना है, तो 76 इसमें जोड़ दें, 98 so H will be equal to 8 में से 6 गया 2, 9 में से 7 गया 1 सेंटीमीटर या 228 mm, so D is the correct। अरे मैंने क्या किया, ये लेवल का प्रेशर देख, 76 सेंटीमीटर एच जी प्लस एच सेंटीमीटर विल बी इक्वल टू 1.3 एटमॉस्फियर। लेकिन 1.3 एटमॉस्फियर कितने सेंटीमीटर एच जी के बराबर है? 1 एटमॉस्फियर इज 76, 0.3 एटमॉस्फियर इज 28.8, दोनों को जोड़ के यहां पर लिख दिए, आ गया आंसर 26, 27 किसमें? 27 का बी। For n moles of gas at a temperature T, moles constant, temperature constant, then PV will be equal to constant। हमें बनाना है PV versus V, P by V versus V divided by V square, डिवाइडेड बाई V स्क्वायर। ये बन गया, ये बन जाएगा P बाई V इज इक्वल टू K बाई V स्क्वायर, ये है Y, ये है X, है ना। तो अल्टीमेटली y एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का ग्राफ क्या आएगा? हाइपरबोलिक ही आएगा। नेचर तो हाइपरबोलिक ही रहेगा। हाइपरबोलिक कौन? आर। क्लियर? 28 से लेकर 32, 29 का 28। हाँ, क्या दिक्कत है इसमें? कंडीशन 1, ऑल एक्सेप्ट वन एटम ऑफ हीलियम आर स्टेशनरी इन अ कंटेनर X and all molecules of H2 are moving in container Y. Assume sizes of hydrogen molecule and helium atom to be same and size of H atom अरे तो सीधे सीधे फॉर्मूला लगाना है यार। Z11 और Z1, two container X and Y are present with a container X consisting of some gas, some mass of helium at temperature Y having double the volume as the container X and kept at the same temperature containing hydrogen. Based on this data, assume sizes of hydrogen molecule and helium atom to be same
साइज ऑफ H एटम टू बी हाफ ऑफ दैट ऑफ हीलियम एटम, इसीलिए तो सेम हुआ, क्योंकि H2 मिला के एक हीलियम का साइज हो गया. एंड ओनली बाई मॉलिकुलर कोलिजन्स आर अकरिंग. ओके, इफ एक्सेप्ट वन एटम ऑफ हीलियम आर स्टेशनरी in container X, all molecules of the hydrogen are moving in the container Y. Condition 2, both containers contain all molecules moving. Assuming condition 1 to be applicable, if number of total collision occurring per unit time in A is A in container X, then the total number of collision made by one molecule in the container Y will be A by root 2. नहीं, A by 2. A में तो एक ही मॉलिक्यूल मूव कर रहा है, बाकी सब रेस्ट पे है. तो Z1 क्या होता है? रूट 2 पाई U बार सिग्मा स्क्वायर N स्टार. अब दूसरे में बाई मॉलिकुलर कोलिजन हो रहा है, तो नंबर ऑफ बाई मॉलिकुलर कोलिजन इज Z11. तो जब 2 से डिवाइड करते हैं तब आता है 1 by root 2. तो यहां पर A by 2 होना चाहिए. आंसर इज नन ऑफ दिस. अबे रुक जा, 20 में क्या, 28 में क्या दिया है? सवाल पढ़े हो पहले? कि देखने में डाउट लग रहा है, खाली पढ़ोगे तो ना. फॉर्मूला बेस्ड तो सवाल है, इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है. अगला पूछ रहा है, अज्यूमिंग कंडीशन 2, देन द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कोलिजन एक्स और वाई में, तो रूट 2 U बार दोनों में. Z1 is 1 upon root 2 pi sigma square U average N star का स्क्वायर. कंडीशन 2 में बाई मॉलिकुलर थोड़ी कह रहा है. कंडीशन 2 में बोथ कंटेनर्स कंटेन ऑल मॉलिक्यूल मूविंग. All molecules moving. नहीं 28 में ऐसे नहीं, दोनों जगह फॉर्मूला सेम ही रहेगा. एक है only one is moving. तो हम लोग क्या निकालते थे? पाई सिग्मा स्क्वायर U बार N स्टार. जब एक मॉलिक्यूल सिर्फ मूव कर रहा है, बाकी सब रेस्ट पे है, तब हम लोग ये निकाले थे. और जब सारे मॉलिक्यूल अगर मूव कर रहे हैं, तब ये रूट 2 पाई सिग्मा स्क्वायर U बार N स्टार. जब सारे मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं तो रूट 2 पाई रिलेटिव वेलोसिटी ना, रूट 2 पाई सिग्मा स्क्वायर U बार N स्टार. तो ये दे रखा है A, तो कंटेनर 2 में क्या आना चाहिए? रूट 2A. इसका बॉम्बे आंसर होगा, 100%. कंडीशन 1 में, इफ द नंबर ऑफ कोलिजन इज हैपनिंग पर यूनिट टाइम इन द कंटेनर X इज A, देन द टोटल नंबर ऑफ कोलिजन मेड बाय वन मॉलिक्यूल इन द कंटेनर Y विल बी रूट 2A. बॉम्बे क्लियर? Assuming condition 2, then the ratio of the total number of collision per unit volume per unit time. ओहो, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर भी दिया है ना. ये निकलता है पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम. ये दोनों एक्सप्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम है. तो हम लोग बोल सकते हैं कि पहला कंटेनर जिसमें X रखा हुआ है,
हैविंग डबल द वॉल्यूम एज दैट ऑफ द कंटेनर एक्स। अच्छा, तो यहां पर वॉल्यूम भी मल्टीप्लाई करेंगे तो पर यूनिट टाइम आएगा। यहां पे वॉल्यूम 2v मल्टीप्लाई करेंगे तब आएगा पर यूनिट टाइम, क्योंकि पहला ऑप्शन में पर यूनिट वॉल्यूम नहीं दे रखा है। सवाल को ध्यान से पढ़ो। टोटल नंबर ऑफ कोलिजन मेड बाय वन मॉलिक्यूल इन अ कंटेनर y, टोटल कोलिजन अकरिंग पर यूनिट टाइम इज a इन द कंटेनर x। पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम तो यहां तक था, उसने वॉल्यूम मल्टीप्लाई किए x का, तो y का वॉल्यूम डबल दे रखा है सवाल में, कंप्रिहेंशन में 2v। तो अल्टीमेटली अब क्या रिलेशन हुआ, तो अगर ये a है तो यहां पर क्या लिखाएगा 2√2 a। आंसर इज दिल्ली, बिल्कुल सही। हाँ सर, क्या क्यों एन स्टार दोनों के लिए अलग अलग होगा? सेम कंडीशन, सेम टेम्परेचर, सेम प्रेशर, P इक्वल टू एन स्टार के टी। P सेम, T सेम, तो एन स्टार भी सेम। Assuming condition 2, then the ratio of the total number of molecules यहां दे रखा पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। तो x में क्या आएगा Z1 पाई, सारे मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं, √2 पाई सिग्मा स्क्वायर n स्टार, और दूसरे में भी हाँ u बार भी है, और y में भी आएगा Z1 का वैल्यू √2 पाई सिग्मा स्क्वायर n स्टार u बार। u बार पे डिपेंड कर रहा है। u बार होता है √8 RT बाई पाई m। एक में हाइड्रोजन है, मॉलिक्यूलर वेट 2, दूसरे में हीलियम है, मॉलिक्यूलर वेट विल बी 4, है ना। तो यहां पर हम u बार हटा के लिख सकते हैं सम कांस्टेंट k अपॉन रूट ऑफ, पहले में क्या था हाइड्रोजन और दूसरे में क्या था k बाई √4। अब अगर इन लोगों को डिवाइड करें रेशियो ले तो क्या आएगा √2 तो कट गया, यहां पर √4 क्या है 2 है, तो ये क्या आ जाएगा √2 डिवाइड करेंगे तो यहां क्या आंसर आएगा √2:1। क्या दे रखा आंसर? x में हीलियम है क्या? x में हीलियम है तो ठीक है, आ जाएगा 1/√2। क्लियर? बाकी खुद सोचिएगा, सब फॉर्मूला बेस्ड है। क्लियर? (31, 32, 33, 34, 34 फॉर 2 gases A and B, P वर्सेस V आइसोथर्म आर ड्रॉन। तुमको याद है ये ग्राफ बनाए थे लिक्विफिकेशन जोन वाला? तो TB जो होगा ना वो TC से माने क्रिटिकल टेम्परेचर से कम होगा, तभी तो लिक्विफाई हुआ, और TA जो होगा वो क्रिटिकल टेम्परेचर से ज्यादा होगा, इसलिए वो लिक्विफाई नहीं हुआ। एक मिनट, आइसोथर्म्स आर ड्रॉन एट T केल्विन, TA एंड TB आर द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ A बोल रहा है, क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ A, क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ A एंड B रेस्पेक्टिवली, देन व्हाट इज करेक्ट? So the temperature T will be greater than TA, but it will be less than TB. आगरा A आंसर है, A आंसर है। अगर गैस को हम T पे मेंटेन किए हैं और अगर वो TA से ज्यादा है, TA क्या है? क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ A, A का क्रिटिकल टेम्परेचर से ज्यादा है तो उसको लिक्विफाई नहीं कर पाओगे, इसलिए तो ग्राफ ऊपर चला गया। और अगर T TB से कम है, व्हाट इज TB? क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ B से अगर कम है तो B लिक्विफाई करेगा, वही तो हो रहा है यहां पर। 35, 36 एक्सरसाइज 3। इतना सवाल होता है यार।
36। ये कोई रिलेटेड है क्या पैराग्राफ से? n moles of helium are placed in a vessel of volume V liter at T Kelvin. If V1 is the free volume of the helium, then diameter of the helium atom is V1 is V minus NB। फ्री वॉल्यूम ही तो निकालते थे हम लोग। फ्री वॉल्यूम, इफ V1 is the free volume of the helium, then the diameter of the helium atom is NB will be equal to V minus V1, B will be equal to V minus V1 upon N। B क्या होता है? 4 into अवोगाड्रो नंबर into 4/3 पाई D/2 का होल क्यूब। डायमीटर पूछा है ना, दैट इज V माइनस ऑफ V1 अपॉन 3 या N। आ गया ना ये तो। D/2 का होल क्यूब V माइनस V1 अपॉन N, ऊपर आया 3, नीचे आएगा 16 N पाई। कुछ आ रहा है? ये 8 आएगा, D क्यूब 8, ये बचा 2, तो D आ जाएगा आपका 3/2 V माइनस V1 अपॉन N पाई होल की पावर 1/3। बॉम्बे। एक्सरसाइज 3 8 से लेकर 7वां क्या डाउट है? हैं? हाँ, क्वेश्चन समझ में नहीं आया? इससे ऊपर वाला समझ में आया? 6 नंबर 6 नंबर समझाओ मेरे को। 6 नंबर समझाओ मुझे। सॉल्व कहाँ किया है? दिखा मेरे को कॉपी। इसी में किया है, बुक में ही रगड़ दिया है। A manometer attached to a flask containing ammonia gas have no difference in the mercury level initially as shown in the diagram. After sparkling into the flask, it have a difference of 19 centimeter mercury to column. Calculate the percent dissociation of the ammonia. एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन नंबर 7। कंटेनर के अंदर अमोनिया है, मैनोमीटर से कनेक्टेड है। शुरू में प्रेशर बराबर है, तो अमोनिया का शुरू का प्रेशर कितना था? 1 एटमॉस्फेयर था। 2NH3 will dissociate into N2 plus 3H2। लेट 1 माइनस P प्रेशर चला गया, तो यहां कितना मिलेगा? P/2, और यहां कितना मिलेगा? 3P/2। ये समझा कैसे लिखे? मोल आता है, मोल। अगर इसमें इसको 1 मोल मानते और इसमें से X हटाते तो वहां कितना लिखता है? X/2। तो मोल और प्रेशर प्रोपोर्शनल है, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इज कांस्टेंट, टेम्परेचर इज कांस्टेंट, देन प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ। जो काम मोल में करते वही काम प्रेशर में भी कर देंगे। 1 माइनस P/2 3P/2। सबको समझ में आ रहा है? व्हाट इज द टोटल प्रेशर नाउ? 1 माइनस P प्लस P/2 प्लस 3P/2 कितना आ रहा है? 4P/2 इज 2P। 1 प्लस P। डिसोसिएशन के बाद सिचुएशन कैसा हो गया? ये लेवल ऊपर, ये लेवल नीचे।
कितने का डिफरेंस दे रखा है? 19 सेंटीमीटर। यहां से कितना लग रहा है? 76 सेंटीमीटर। कंटेनर के अंदर प्रेशर कितना हो गया? 1 + P एटमॉस्फेयर, है ना? इस लेवल का देख, 76 + 19 विल बी इक्वल टू द प्रेशर ऑफ द गैस, एंड प्रेशर ऑफ द गैस इज 1 + P इंटू 1 + P एटमॉस्फेयर इंटू 76 कर दो तो सेंटीमीटर एच जी में आ गया। तो ऑब्वियसली दिस विल बिकम 76 + 76P। 76 गया, P कितना आ गया? 19/76, 1/4 एटमॉस्फेयर, 1/4 एटमॉस्फेयर। So how much % of the ammonia has dissociated? 1/4 divided by 1 into 100, कितना? 25% आंसर है। 8 से 13, 14 से 17, 15। How much hydrogen in mole is needed to inflate a balloon of radius 3 meter to a pressure of 1 atmosphere in an ambient temperature at 25 degrees centigrade at sea level? तो 12वीं का सवाल है। 12वीं समझते हो? बोर्ड। प्रेशर कितना लोगे? लिख लिख लिख, कॉप लिख, पेन पे लिख। P = 1 एटमॉस्फेयर, लिख लिया। वॉल्यूम लिख, 4/3 इंटू πr³। आर दे रखा 3 मीटर, लिख लिए। N निकालना है, R का वैल्यू 8.314 और टेम्परेचर T कितना? 298 केल्विन। नहीं निकलेगा N। What mass can the balloon lift at sea level? Calculate the buoyant force. याद आ रहा? बलून 3 टाइप का पढ़े थे। वॉल्यूम ऑफ द बलून पता चल गया 4/3 πr³ करके। 4/3 π इंटू 3 का क्यूब, तो एक 3 कट गया, 9 4 36, 36 पाई मीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ द बलून है, VV। Buoyant force is volume of the balloon multiplied by density of the air, ठीक है, multiplied by G, buoyant force, ऊपर का फोर्स, टोटल डाउनवर्ड फोर्स मान लेते, पे लोड M पे लोड प्लस टोटल मास कितना है? कुछ बलून का मास वास दिया है? बलून का मास नहीं दिया, नेग्लेक्टेड, हटाओ, खाली मास ऑफ द गैस निकालो। बलून का मास तो देना चाहिए, बलून का मास तो देना चाहिए, नहीं दिया है तो चलो कोई बात नहीं। मास ऑफ द हाइड्रोजन गैस निकाल, कितना मोल आया था? कितना मोल आया था बेटा? 1 एटमॉस्फेयर माने हो गया 10 की पावर 5, वॉल्यूम वाज 36 पाई इज इक्वल टू N इंटू 8.314 इंटू 298। N कितना आ रहा है? N कितना आ रहा है? जो भी N आ रहा है यहां पे 2N हो गया, मास ऑफ द हाइड्रोजन गैस। लेट अस नेग्लेक्ट द मास ऑफ द बलून, इफ नॉट गिवन देन व्हाट वी कैन डू? मास ऑफ बलून देना चाहिए, नहीं दिया कोई बात नहीं, दिस मल्टीप्लाइड बाई G, सॉल्व करके MPL निकाल देंगे। क्लियर? पूछ रहा व्हाट विल बी द पेलोड इफ हीलियम वाज इंट्रोड्यूस्ड इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन, तो जहां हम 2N लिखे वहां 4N लिख देंगे। चलो 16 से 20, 17, व्हाट विल बी द टेम्परेचर डिफरेंस नीडेड इन अ हॉट एयर बलून टू लिफ्ट? ये नहीं बताएंगे यार,
ये तो आप थियरी पढ़िए, याद है 1/T इन अपॉन 1/T आउट, याद है? सब वही सवाल है, हर चीज दिया हुआ है, टेम्परेचर डिफरेंस निकालना है। नोट्स पढ़ो, सॉल्व करो। हॉट एयर बलून पढ़ाए हैं ना क्लास में? 18, 19, 20, 21 से 28, 23. The density of the mercury is 13.6 gram per centimeter cube. Estimate the B value. Very good. लिक्विड मर्क्यूरी का डेंसिटी दे रखा है, डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एस्टिमेट द बी वैल्यू। ये तो लिक्विड कंडीशन में, लिक्विड कंडीशन में हम ये मान के चल रहे हैं कि सारे मर्क्यूरी के मॉलिक्यूल्स जो है वो बिल्कुल पास पास है, मान सकते। 13.6 ग्राम का मतलब कितना मोल हो गया? अरे मॉलिक्यूलर वेट, एटॉमिक वेट चाहिए मर्क्यूरी का 200 होता क्या? मर्क्यूरी का एटॉमिक वेट 200 होता है। अरे इतना इंटरेस्टिंग नंबर मेरे को याद ही नहीं। देख तो, मर्क्यूरी का एटॉमिक वेट 200. Very good. 13.6 divided by 200 will become moles. Multiplied by Avogadro number, number of molecules. अब हम बोलेंगे इतने मॉलिक्यूल का 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है, इतने मॉलिक्यूल का 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है, तो 1 मॉलिक्यूल का वॉल्यूम कितना होगा? एक मिनट। चलो, 1 मॉलिक्यूल का वॉल्यूम कितना आएगा? 1 सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 13.6 अवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाइड बाय 200। 1 मॉलिक्यूल का वॉल्यूम आया। व्हाट इज बी? 4 इंटू अवोगाड्रो नंबर इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। दिस इज द मॉलिक्यूल, 1 मॉलिक्यूल का वॉल्यूम। ये हटाकर 1 मॉलिक्यूल का वॉल्यूम बिठा दे, 1 इंटू 200 अपॉन 13.6 इंटू Na कट गया 800 बटे 13.800 अपॉन 13.6 58.82, लेकिन सेंटीमीटर क्यूब मोल -1। देख क्या आंसर दे रखा है, सेंटीमीटर क्यूब में ही है क्या? चलो ठीक है, अगर नहीं रहा तो कन्वर्ट कर लेते दूसरा यूनिट में। बस इस सवाल में ये मानना है ना कि लिक्विड स्टेट में सारे मॉलिक्यूल क्लोज टू ईच अदर, तो लिक्विड का वॉल्यूम इज द वॉल्यूम ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल। लेकिन जब वो गैस में जाएगा तो बी का कंसेप्ट लगाएंगे, 4 इंटू अवोगाड्रो नंबर इंटू 4/3। ठीक है, 24 28 25। द मोलर वॉल्यूम
helium is at 10.1325 megapascal. इतना molar volume. Calculate the radius of the helium atom. The gas is assumed to show real gas. Neglect the value of A for the helium. Okay, if I neglect the volume of the A for the helium, then the equation will become P into V minus of Vm minus of B is equal to RT. ये इक्वेशन बन जाएगा. अगर हम A को नेग्लेक्ट मार दिए तो ये इक्वेशन बन गया. अब 10.1325 मेगापास्कल कितना एटमॉस्फेयर होता है? 10.1325 मेगापास्कल. मेगापास्कल इज 10 to the power 6 पास्कल. तो 100 एटमॉस्फेयर और 101.325 किलो पास्कल इंटू 10 की पावर 3 यहां कर देंगे 5. दैट इज 1 एटमॉस्फेयर. तो कह रहा है कि द मोलर वॉल्यूम ऑफ हीलियम एट 100 एटमॉस्फेयर इज 0.01075 टाइम्स द मोलर वॉल्यूम. ओके, एक एटमॉस्फेयर पे अगर इसका मोलर वॉल्यूम Vm है तो 100 एटमॉस्फेयर पे उसका मोलर वॉल्यूम कितना Vm होगा एट 273 केल्विन. कैलकुलेट द रेडियस ऑफ हीलियम एटम. दो बार इस इक्वेशन को लिख. एक बार लिखे 100 इंटू 0.011075 Vm माइनस B इज इक्वल टू R इंटू 273. पहला इक्वेशन. और एक बार लिखेंगे 1 इंटू Vm माइनस B इज इक्वल टू 273 R. सेकंड इक्वेशन. दो इक्वेशन को सॉल्व करके Vm भी निकालेंगे और B भी निकालेंगे. और B निकल गया तो 4 इंटू 4/3 पाई R क्यूब इंटू Na करके रेडियस निकाल लेंगे. समझ सवाल कि 100 एटमॉस्फेयर पे हीलियम का मोलर वॉल्यूम 0.011 टाइम्स होता है मोलर वॉल्यूम एट 1 एटमॉस्फेयर. सो लेट द मोलर वॉल्यूम एट 1 एटमॉस्फेयर इज Vm. तो 100 एटमॉस्फेयर पे कितना 0.011 इंटू Vm. इक्वेशन लिखे. दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व करेंगे. 26 से 28, 29 से 35, 31 का थर्ड पार्ट. गैस. The van der Waals constant for the gas A, B and C are as follows. Which gas has a highest critical temperature, largest molecular volume, most ideal behavior around 300 Kelvin? थर्ड पार्ट कैसे निकालेंगे? सबका A/RB निकाल लो, है ना. 600 केल्विन पे बोल रहा आइडियल बिहेवियर, मतलब 600 केल्विन शुड बी द बॉल्स टेम्परेचर. सबका A/RB निकाल लो. जिसका A/RB 600 के करीब है वही आइडियल बिहेवियर शो करेगा 600 केल्विन के आसपास. 32 से 35, 36 से 41, 35. A commercial cylinder contains 6.91 meter cube of oxygen at ether atmosphere and 21 degrees centigrade. The critical constant for oxygen is this. Determine the reduced pressure and reduced temperature for the oxygen under this condition. Reduced pressure वाला फॉर्मूला लगा दे. सीधा सीधा reduced वाला जो लास्ट इक्वेशन जो डिराइव किए थे, नोट्स देखो. नोट्स P/PC रेड्यूस्ड प्रेशर हो गया. T/TC रेड्यूस्ड. कुछ करना ही नहीं है इसमें. 36 से 41, 40,
1 mole of NH4Cl solid is kept in an open container and then covered with a lid. The container is now heated, is kept in an open container and then covered with a lid. ठीक है, एयर आ गया, सॉलिड के साथ कंटेनर में एयर भी आ गया 1 एटमॉस्फेयर पे। ये बात समझ में आ रहा? उसके बाद NH4Cl को हम हीट किए, वो डिसोसिएट किया NH3 और HCl में। If the volume of the container is 24.63 liter, calculate what will be the final pressure of the gas inside the container. Also find whether the lid would stay or bounce off if it can stand a pressure difference of 5.5 atmosphere. Assume the outside air is 300 Kelvin and 1 atmosphere pressure. कंटेनर लिड से ढका हुआ, NH4Cl ओपन था, लिया गया, मतलब इसमें एयर भी आ गया, बाद में ये डिसोसिएट भी कर गया। 1 मोल डिसोसिएटेड NH4Cl सॉलिड डिसोसिएट किया तो NH3 प्लस HCl बैलेंस्ड है। 1 मोल 0 हो गया, 1 और 1 दिया, अल्टीमेटली इसमें 2 मोल्स ऑफ द गैस और आ गए। Okay, what will be the pressure due to this 2 moles of the gas? P will be equal to N R T divided by V। सिर्फ ये दोनों गैस के वजह से हम प्रेशर निकाल रहे हैं। टोटल कितना आ रहा है? ये जो आएगा उसमें 1 एटमॉस्फेयर जोड़ देना, क्योंकि अंदर एयर भी था, क्योंकि इसके अंदर एयर भी था पहले। 0.0821 इंटू 2 इज इक्वल टू इंटू 600 डिवाइडेड बाय 24.63। अरे वाह, 4। ये दोनों गैस के वजह से 4, अमोनिया HCl 3 है, ये दोनों की वजह से 4, इसके वजह से तो अंदर का टोटल प्रेशर कितना हो गया? बाहर का प्रेशर कितना है? प्रेशर डिफरेंस कितना आया? 4 का। लिड उड़ेगा नहीं, लिड जो है वो उड़ेगा नहीं। लिड तब उड़ता है जब प्रेशर डिफरेंस 5.5 होता। खत्म सवाल। अंदर का प्रेशर अगर 6.5 होता तो डिफरेंस कितना आता? तब उड़ता। तो 6.5 अंदर का या उससे ज्यादा, तब वो लिड ऊपर चला जाता। अबे उससे कम पे कैसे जाएगा जब 5.5 दे रखा है? गिवन है बाउंस ऑफ कैन विथस्टैंड एग्जैक्टली 6.5 पे नहीं उड़ेगा, 6.5 तक विथस्टैंड करेगा। 6.6 जैसे ही हुआ। क्लियर? अरे बाप रे बाप, ये पेज में तो कहानी लिखा हुआ है। अरे कहानी है, चाचा चौधरी वाला बहुत पुराना सवाल है, खुद ट्राई करना। जीपी बनता है, जीपी एपीजीपी पढ़े हो? केव में मुंह घुसाता है, सांस खींचता है, बात फेंकता है। कितना बार खींचेगा चाचा चौधरी बच जाएगा। खुद ट्राई कीजिएगा। 42 43। ये ऑब्वियसली तुम लोग अटेम्प्ट ही नहीं किया, सबका एकदम प्लेन पेपर दिख रहा है, सबका वाइट दिख रहा है, छुए ही नहीं हो। कोई बात नहीं, अगर आप जिस दिन सॉल्व कर लो उस दिन हमसे पूछ लेना ये सारे सवाल, ठीक है? जबरदस्ती कोई डिस्कशन नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं। लो भाई, चलो ठीक है, थैंक यू ऑल।